सुबह 8 बजे आ रहा था और हम 7 बजे आ रहा था दिखा देंगे। बस यूपी पुलिस तो रद्दी हुई। खैर नहीं जी, हरिंदर मलिक का क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब दूसरा भी अपोजिशन में मगर ठीक से टक्कर का आदमी लगा नहीं। टिकट जी नहीं कहने का भाई फलाने को उड़ दे दो, ये कहते हैं भाई मैं तो खाली जट्टों का नेता नहीं। टिकट जी और संजीव बालियान एक ही है, अन्य मुख्यमंत्री होते यो रखे हर चीज में पार्टी बाजी। हरिंदर मलिक 5-7 को लेकर भाग गया था। आई लव यू मोदी, आई लव यू योगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप सिंह राठौर। आज हम मुजफ्फरनगर लोकसभा के गांव लालू खेड़ी में हैं और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका आगाज हो चुका है। यहां पर जनता का क्या राय है, किस प्रत्याशी के साथ है और क्या विकास के मुद्दे रहेंगे और जो जनता है वो क्या चाहती है, तमाम मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनिक कुमार भाई। मोनिक कुमार जी, अब 2024 का चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या क्या चाहती है जनता? भाई जनता को तो विकास चाहिए और क्षेत्र में पिछले 10 साल में विकास हुआ है, तो उस पर देखते पब्लिक का रुझान तो ये है भाई, जिसने काम किया तो पब्लिक उसी के साथ जाएगी। अब से पहले भी यहाँ बहुत सारे विधायक हुए, MP MLA हुए, बाकी जितना काम बालियान साहब ने किया इतना शायद यहाँ क्षेत्र में किसी ने किया नहीं होगा, इतना पब्लिक को सपोर्ट किया। तो यहाँ तो ज़्यादातर उम्मीद ही है कि पब्लिक जो है वो बालियान साहब के साथ ही है। अच्छा, जो यहाँ से बीजेपी से संजीव बालियान को टिकट हुआ है और सपा से मलिक जी को टिकट हुआ है, दोनों ही जाट तो जाट समुदाय, ये गांव जाट बाहुल्य भी होगी, तो इसमें क्या आप किसे पसंद करेंगे, किसे वोट करेंगे और किस मुद्दों को लेकर करेंगे? भाई मुद्दे तो यही है, लोगों का काम जब जो भी गया, छोटा गया या कोई बड़ा गया, तो बालियान साहब के यहाँ से निराश हो गए कोई नहीं आया, चाहे किसी का कोई छोटा काम था या बड़ा था। और जब लोगों का काम हुआ तो पब्लिक छोटे से लेकर बड़े तक जाट समुदाय होना ही 36 बिरादरी बालियान साहब के साथ है। बस आपका क्या कहना है, आप युवा हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि युवाओं की जो भर्ती का मामला था वो भी, अब जो पुलिस की भर्ती थी वो भी अटक गया, तो क्या युवा क्या सोचता है? देखो जी, भर्ती तो हमारे यहाँ से अभी गाँव में से भी हुए लड़के, इसमें यूपी पुलिस तो रद्दी हुई। खैर अपना आर्मी में भी हुए, पर नेता ठीक है जी, बालियान साहब हमें तो पसंद आए। हमें तो अगर हम गए भी, उन्होंने कह दिया भाई मैं तो खाली जट्टों का नेता नहीं हूँ, मैं तो सबका हूँ, सबके लिए हूँ, जो भी आओगा मेरे पास लाओ। हाँ भाई, जो मेरे सामने तक आओगा मैं उसका काम करूँगा, इसमें चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। यार फोन करे, हम तो आता नहीं, हम तो जी साथ में है, इबलो 10 साल हो गए। मेरे भर्ती युवाओं की 10 साल सरकार रही बीजेपी की, भर्ती बहुत ही कम रही युवाओं, तो उनका एक ये था कि भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले भी कहा कि हर जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा, मगर युवाओं को अभी मिला नहीं है। देखो जी, रोजगार तो मिले नहीं, तो बात हकीकत है, सच्चाई है, पर हमें लगा जी जब दूसरा भी अपोजिशन में मगर ठीक से टक्कर का आदमी लगा नहीं। हरिंदर मलिक आ जी कभी टक्कर के है, वैसे एकदम पूरी टक्कर के आदमी है अब का। पर देखो हम तो जी बालियान की तरफ ही है जी, ठीक है जी, पर जो सारा रुझान आता था हम भी देखते जी। जी जी, जैन चौधरी उसमें गठबंधन में चले गए हैं, तो क्या समीकरण बनेंगे और क्या जाट समुदाय साथ रहेगा बीजेपी? क्योंकि बीजेपी के यहाँ संजीव बालियान है और हरिंदर मलिक जी शुरू से ही बीजेपी के आदमी है पूरे गांव में, लगभग 5-6 गाँव में 1000 वोट सारों को बीजेपी के लगे, जैसे को फर्क नहीं पड़ा था, चाहे वो उनके साथ होता चाहे बीजेपी के साथ। हरिंदर मलिक भी तो खड़े हैं। नहीं जी, हरिंदर मलिक का क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ। हम देंगे उसका जवाब बात और पूछो कोई। तो हरिंदर को विकास 5 साल में कितने विकास का कार्य रहा? विकास हमारे यहाँ सड़क नहीं थी, सड़क है, सब कुछ है, ये विकास ही तो होगा। की सफाई है, लाइट दिख रही है, दूर से लाइट दिख रही है सड़कों में, तो उसका कोई वो तो है नहीं। हरिंदर मलिक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिंदर मलिक है अपने हिसाब तक है, बस सुबह 8 बजे आ रहा था और हम 7 बजे आ रहा था दिखा देंगे, हमें ये पता है यहाँ। अच्छा, किसानों की बात करें तो किसानों का जो गन्ने का पेमेंट है, हाँ, वो अभी हमारा मिल देखो सबसे पहले पेमेंट दे रहा जी। पेमेंट की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं हमारे यहाँ तो पेमेंट की। आवारा पशु कोई 14वें दिन का है, आवारा पशु की भी कोई समस्या नहीं, कोई चमक रहा कोई आवारा पशु एकदम है, सब जाली है, कोई नहीं है जी यहाँ। अच्छा, कितने आश्वस्त है सरकार, जो बीजेपी की सरकार है उससे कितना आश्वस्त है? बिल्कुल ठीक है, हम तो यहाँ जो किसानों ने धरना दे रखा था वहाँ पे नहीं, ये पंजाब वाले दे रहे, तो उन्हें तो उनकी कोई प्रॉब्लम है तो पंजाब वाले जानेंगे, हमारे यहाँ कौन दे रहा?
आपके पड़ोस में सिसोली भी है, टिकैत जी वहाँ के हैं, तो उनका भी आह्वान था कि भाई सारे किसान वहाँ पे चलेंगे समूह में, तो उनका कुछ नहीं, टिकैत जी की बात का टिकैत जी की बात रही अपनी अलग, उसमें गुआंड है, ये सब है, टिकैत जी नजदीक है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टिकैत जी भी कहते हैं जिसकी मर्जी या वोट दो, टिकैत जी ये नहीं कहने का भाई फलाने को वोट दे दो, बिल्कुल वोटर हम अपने खुद हिसाब से वोट देंगे, तो टिकैत का कोई इसमें रोल नहीं। नाराजगी रही संजीव बालियान जी से टिकैत जी की, बीच में धरने प्रदर्शन भी हुए, टिकैत जी ने संजीव बालियान के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था, तो उसमें नहीं क्या देखो, टिकैत जी और संजीव बालियान एक ही है, वे भी बालियान है, वे भी बालियान, तो उनका तो एक ही है, वे क्या कहे क्या नहीं वो तो वे जाने ऊपर की चीज। हमें ये मालूम है कि इससे अच्छा आदमी है नहीं संजीव बालियान से। किसानों के मुद्दे, किसानों की जो सबसे अच्छी चीज हो रही है 2000 रुपए मिल रहे, राशन मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, और क्या चाहिए। आप जाट समुदाय से हैं? जाट हूँ जी। तो आप कुछ आश्वस्त है सरकार से? बिल्कुल जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है? यही है जी, स्वस्थ है हम भी, बिल्कुल अच्छे हैं, सारा काम अच्छा कर रहे हैं और उन्हीं के साथ है संजीव बालियान के साथ। हरिंदर मलिक जी भी तो मैदान में है, पर वे अभी कुछ नए हैं, कुछ नहीं है, और पहले भी एमपी रह चुके हैं तो। हाँ रह चुके, पर देखो जो जब से अजीत को धोखा दिया, धोखा नहीं देता, जो भी काम हम गए तुरंत वे खड़े हुए और वो हम मुख्यमंत्री बनाते बनाते धोखा दिया। अजीत वाला मामला आपने बताया, अजीत का क्या मैटर? भाई हाँ, हरिंदर मलिक ये 5-7 को लेकर भाग गया था, अन्य मुख्यमंत्री होते अब तक रहते न, वो भागता, कोई वोट नहीं देगा उसको। वो पीड़ा अब तक है? अब तक है जी, सब क्या गया अब तक। हम मोबाइल में देखते हैं, हर जगह जगह प्रेस वाले जाते हैं, उन्हें सब बताते हैं ऐसे ऐसे है कहानी, ऐसे ऐसे हुए है, तो पीड़ा हमेशा रहेगी। चौधरी साहब ने हमारे साथ इतने अच्छे काम करे हुए करे के साथ हैं जी, वो पीड़ा है। हम तो अपने ताऊ जी के साथ हैं, मजा हमारे ताऊ जी होंगे। आपका क्या कहना है ताऊ जी? आप बुजुर्ग हैं, किसान हैं, तो किसानों की समस्या है जो बीजेपी सरकार से रही है, अब खत्म हो चुकी? नहीं, बढ़िया है, बीजेपी ठीक है, भाजपा सरकार ठीक है, और जैन जो मिला वो भी ठीक है। जो डीएपी के रेट बढ़े, गन्ना भुगतान नहीं हो पाया समय से, उसकी कोई बढ़िया हो रहा है। 14 दिन तक पहले पेमेंट आ रहा है हमारा, हम तो अपने पेमेंट का है। ये गुंडागर्दी रहती थी वहाँ पर, वो सब खत्म। कहीं घूम लो देख लो, खेतों में नहीं पड़े हम यहाँ। हो जाता हमारे बारह की, अब कुछ नहीं हमारे है। बारह की होता अभी कुछ नहीं है जी, सुख शांति। अब और बिरादरियाँ हैं, कई बिरादरी जैसे राजपूत समाज है वो बीजेपी का भी विरोध कर रहा है, कई बिरादरियाँ हैं, सैनी समाज है। राजपूत तो बीजेपी विरोध तो सारी पार्टियों का चलता है कि कोई किसी का कर जी, विरोध तो सारी पार्टियों का चलता है, लेकिन भाजपा ने काम भी करा और अच्छा कर रही, आगे भी अच्छे कर रही। हमें तो नौकरी भी है, बहुत से क्या है नौकरी नहीं है, बिल्कुल है, पढ़ने वाले नहीं, जो नहीं पढ़ रहा उसे कहाँ से नौकरी, मानोगे नहीं? ये नहीं, युवाओं का तो अभी कहना है कि भाई नौकरी बहुत कम रही बीजेपी सरकार में, नौकरी रही थी, उद्योग घराने हैं उन्हें ज्यादा सपोर्ट किया गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नौकरी मिली। अब ये 4-6 लड़के हमारे गाँव के ही भर्ती हुए, तो अब कैसे क्या कि नौकरी नहीं मिली। अभी भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, जो पढ़ रही है वो होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। तो जो युवा है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा जी, हम तो करेंगे। देखो हम भी जाट हैं, आरएलडी के साथ भी हैं, आरएलडी के साथ थे पहले, अब भाजपा के साथ हैं, अब दोनों गठबंधन हो गया। अगर गठबंधन ना होता ना फिर भी भाजपा के साथ, भाजपा के साथ बात करो भाई जी, आओ भाई आ जाओ जी ताऊ जी, भाजपा के साथ है जी, भाजपा के साथ है जी। आपका क्या कहना ताऊ जी? अच्छा चीज की सुविधा है हमें, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल खुश। हम तो इसी के साथ है जी, पहले किसके थे साथ? भी है जी, भाजपा के साथ। भाजपा के साथ। तो ये हमारे साथ गांव लालू खेड़ी के जो किसान थे, कुछ लोग थे जो ग्रामीण थे, उनका कहना है कि साथ में रहे। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? आप 2024 के बीजेपी अच्छा काम कर रही है, जो भी सारी निकल रही है बहुत अच्छी से, आज से पहले नहीं निकली थी, जो अब बाहर निकल रही है बहुत अच्छी बहुत अच्छा मामला है आपकी बात। बीजेपी की फुल सपोर्ट है, और भी अभी एक प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं हुई
क्योंकि चुनाव 19 तारीख में होना है, तो युवा किस तरीके की तैयारी कर रहा है चुनाव में, कैसे वोट किस तरीके से करेगा? युवा को सिर्फ जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार हो, बीजेपी अच्छा निकाल रही है अब की बार, और किसी देखेगा? युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार दे रही है तो बीजेपी की साइड में। हरेंद्र मलिक जी? नहीं, ये हरेंद्र मलिक जी जो वो तो हम तो बीजेपी की ओर से बात में मेरे तक तो यहाँ पर आ जाओ आपका क्या कहना है? बहुत देर से बोल लेता आप। मैं बता जी, बताओ। मैं हूँ बीजेपी का फिलहाल। पहले था मैं लोक दल का, और झंडे लग रहे लोक दल, देखो झंडे लग रहे नहीं, हाँ लग रही। लोक दल का था। ये आदमी हरेंद्र मलिक है, सब तक खत्म कीजिए, यो रखे हर चीज में पार्टी बाजी। दो आदमी है, जाट समुदाय से आप? जाट हूँ मैं, वो भी तो जाट ही है। जाट के है यो, हर बात में हम भी गए इसके दौरे। यो तो दो आदमी बुलाना चाह सन 98 में हम कबड्डी करवाते। इन्हें एक बात कहती है, मैं हमने इसकी वोट कर वो दी थी, कल 11 रुपये ले जाओ, उन दो आदमी लाओ, रामपाल जयपाल, हम उधर के खिलाफ बोलिए। तो संजीव बालियान के साथ हो? हम संदीप बालियान के साथ साफ है, सबका विकास सबकी सेवा। किसानों का क्या मुद्दे रहे? किसानों के बहुत मुद्दे उठे, शंभू बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे किसान पहुंचे। देखो नहीं जी, मैं बताऊँ दोनों गए थे जी। जी बताओ। जो आप जो है शंभू बॉर्डर की बात कर रहे हैं, वहाँ किसानों में से भी आधे किसान उठ कर अपने घर चले आए थे। हम तो कहेंगे वहाँ भी फाड़ होगी थी, किसानों में भी आधे वापस आ चुके थे। किसान तो हम भी हैं, किसान के साथ रहेंगे। सर्वप्रथम तो किसान ही है, किसान के साथ है। लेकिन जो बीजेपी जो जब से सत्ता में आई है, बहुत अच्छा काम चल रहा, इनकी साथ रहेंगे, सबका विकास, सबका साथ। मुद्दे जो चलते रहे, पहले से मुद्दे चलते रहे। देखो किसानों की बहुत समस्या रही, जैसे उन्होंने बताया गन्ने की डीएपी पे रेट बढ़ा दिए, और पशुओं की समस्या। गन्ना की बार 450 450 जाएगा। गन्ना जो है अब 350 कुंटल है, अब 450 जाएगा कम से कम, रेट बढ़ा उस पर। जो नई फसल आएगी वो 450 450 करीब गन्ना जाएगा। तो किसान खुश है? किसान खुश है, खुशहाली में किसान खुश है। और बड़े भाई सुन लो, आई रेस्पेक्ट मोदी, आई लव यू मोदी, आई लव यू योगी, आई रेस्पेक्ट योगी, आई रेस्पेक्ट संजीव बालियान, आई रेस्पेक्ट एवरी फार्मर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसान दिखाई दिए, और यहाँ लालू खेड़ी के किसान है। सरकार साहब को उससे कहना है कि जो यहाँ पर मोदी की सरकार से जो किसान है, समस्याएं थी, उनकी समस्याओं का निदान भी होता रहा है। और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ इन्होंने सबने बात की 2024 के चुनाव में किस तरीके से वोट करेंगे और किसे सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।